गोल्ड में इन्वेस्ट करना है और जानना है कि मैं कैसे गोल्ड खरीदूं या किस तरह का गोल्ड खरीदूं, तो ये वीडियो ना आप ही के लिए। वेलकम टू डे 2 ऑफ 7 सीक्रेट्स टू मेक द राइटफुल गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। देखो, गोल्ड में इंडिया में इन्वेस्ट करने के 3 इंपॉर्टेंट रास्ते हैं। सबसे पहला है फिजिकल गोल्ड, दूसरा है हमारा म्यूचुअल फंड गोल्ड का, और तीसरा है हमारा ETF जिसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी कहते हैं। फिजिकल गोल्ड जिसमें हमेशा से कहता हूं हमें अवॉइड करना चाहिए, खास तौर पे ज्वेलरी जहां पे बहुत सारी इंप्योरिटी होती है और मेकिंग चार्जेस भी हमारे इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं। फिजिकल गोल्ड का दूसरा रास्ता होता है कि मैं कॉइन ले लूं या बिस्किट ले लूं। ये मुझे सही लगता है बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट मैं मेकिंग चार्जेस नहीं देता हूं, थोड़ी सी इंप्योरिटी तो मुझे फिर भी लेनी पड़ती है। दूसरा रास्ता है म्यूचुअल फंड्स का। गोल्ड के म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो आप और गोल्ड में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लेते हो बिकॉज ये म्यूचुअल फंड्स आपके गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट म्यूचुअल फंड इज सिक्योर्ड होता है, और क्योंकि फिजिकल फॉर्म में नहीं गोल्ड ले रहे हो तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। और हाँ, इस पे ना GST भी नहीं होता है, जबकि फिजिकल गोल्ड पे 3% का GST लगता है। ऐसे ही हमारे ETFs होते हैं जिसे हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। ये भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो अल्टीमेटली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और बेस्ट थिंग अबाउट ETF इज कि क्योंकि ये एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं तो आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और इसका एक एडवांटेज म्यूचुअल फंड ऑफ गोल्ड के ऊपर भी है, और वो ये कि म्यूचुअल फंड ऑफ गोल्ड में ज़्यादा चार्जेस होते हैं एज कम्पेयर टू ETFs में चार्जेस भी मिनिमल होते हैं और GST तो होता है ही नहीं। बात समझ में आती है? अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैं गोल्ड खरीदते समय इम्प्योरिटी से कैसे बचूं। सब्सक्राइब पंकज जिंगरा फॉर मोर सच वीडियोस।